हेलो एवरीवन, सो जेई मेंस इज राइट अराउंड द कॉर्नर एंड यस, अगले 5 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा जेई मेंस होने वाला है। 5 महीने कैसे आदि हुए? वेल, 3rd वीक जनवरी में तुम्हारा जेई मेंस होगा और मैं तुम्हें बता रहा हूँ 3rd वीक दिसंबर से ही तुम्हारी पढ़ाई मोर और लेस रुक जाएगी, बिकॉज एंड का 1 महीना तो मोस्टली अपने मॉक टेस्ट में देते हो एंड यू डोंट रियली फोकस ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। सो आज मैं बात करने वाला हूँ 9 ऐसे पॉइंटर्स के बारे में जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, जिसके वजह से उनका जेई मेंस पूरा बर्बाद हो जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जेई मेंस को पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, सो दे डोंट रियली अंडरस्टैंड द exam very well and they fall into very stupid पिट होल्स। सो आज हम लोग उसी को कैसे अवॉइड करना है, कैसे हमें एक्चुअली में अपने रिमेनिंग टाइम को मैनेज करना है। एंड नो, इट्स नॉट जस्ट अनदर जेनेरिक स्ट्रेटेजी वीडियो बिकॉज आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स फॉर द लास्ट 4 years एंड स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल, नॉट जस्ट इन जेई मेंस बट ऑल्सो इन जेई एडवांस। सो येस, आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड आई जस्ट नीड यू गाइज टू फोकस। एक बार सुनो मेरी बात। अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन इतना मिसअप हो चुका है कि तुम इस वीडियो को एंड तक नहीं देख पा रहे हो विदाउट एनी एडिट्स, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है एंड यू नीड टू फिक्स दैट। Anyways, let's come to point number 1. Point number 1 is syllabus completion. तुम्हें पता है, तुम्हें जो है ना ऐसे हजारों लाखों वीडियोस देखने को मिलेंगे जो तुम्हें ये बताते हैं कि भाई टॉप 7 चैप्टर्स, टॉप 8 चैप्टर्स, दैट इज अ मस्ट डू, यही कर लो सब हो जाएगा। भाई ये सब जो है बेवकूफी है। You need to understand straight up. This is JEE Mains. JEE Mains में बहुत सारे शिफ्ट्स होते हैं, बहुत सारे शिफ्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और जब तुम्हें इतने सारे क्वेश्चंस बनाने हैं तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू चूज क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिलेबस, ऑल द टॉपिक्स। व्हाई विल यू लीव एनी टॉपिक? देखो क्या होता है, जेई एडवांस का पेपर जो है ना वो सिर्फ पेपर 1 पेपर 2 होता है। दैट मींस दे ओनली गेट टू चूज 36 क्वेश्चंस। सो इवन इफ दे वांट, even if they combine multiple topics into a single question, they will not be able to test out every single concept every single year. But JEE Mains में ऐसा नहीं होता है। JEE Mains में इतने सारे shifts होते हैं, इतने सारे questions बनते हैं, वो कहीं ना कहीं पूछ सब लेंगे। So यहाँ पे students क्या गलती करते हैं कि they usually watch such videos और उनको लगता है कि भाई मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये वेटेज वाले चैप्टर्स कर लेता हूँ और मेरा तो फिर JEE Mains निकल जाएगा। फिर वो लोग JEE Mains पे जाते हैं, भाई उन्होंने सोचा था कि भाई अब इससे भाई सेमीकंडक्टर से ये लोग क्या ही पूछेंगे, मैं तो रोटेशन करके आया हूँ। बट भाई तुम्हें ये नहीं पता कि दोनों का जो मार्क्स एक्चुअली में तुम्हें मिलेगा दैट इज स्टिल +4 -1। तो चाहे तुम रोटेशन का सवाल सही करके आओ या चाहे तुम सेमीकंडक्टर्स का सवाल सही करके आओ, यू आर स्टिल गोइंग टू गेट +4 मार्क्स एंड दैट इज वेयर स्टूडेंट्स गो रॉन्ग। एंड अनदर मेजर प्रॉब्लम विद दीस वेटेज बेस्ड वीडियोस इज दे आर एब्सोल्युटली स्टूपिड। उसमें कोई लॉजिक भी नहीं होता है। इट्स लाइक सेइंग कि भाई मैं चाहता हूं कि तुम रोटेशन कर लो बट तुम एनएलएम छोड़ के चले जाओ। अरे भाई जिस बंदे का एनएलएम ही वीक है वो रोटेशन करेगा कैसे, राइट? सो इट्स लाइक वेटेज वाले वीडियोस इन जनरल आर एब्सोल्यूट बुलशिट। हाँ, वो तब काम आते हैं जब भाई तुमने जो है 1 महीने पहले तक जिंदगी में कुछ नहीं कर रखा है और भाई तुम्हें अब जाकर के फाइनली रियलाइज होता है कि ओ शिट, मेरा एक एग्जाम आने वाला है, विच इज वेरी रेयर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आई होप तुम्हारी अवेकनिंग अभी से ही हो चुकी है। ये वेटेज वाले वीडियो से बच के रहना, स्पेशली इस टाइम पे, राइट? दोज आर फॉर द स्टूडेंट्स जो कि भाई आखिरी महीने तक कुछ नहीं करके रखे। सो यस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम रैंडमली किसी चैप्टर को चूज करके शुरू नहीं कर सकते हो। यू नीड टू हैव द प्रीरेक्विजिट्स क्लियर्ड फॉर इट। फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन। यहाँ पे जो है ना ब्रेड्थ मैटर करता है, डेप्थ नहीं, राइट? डेप्थ मैटर्स इन जेई एडवांस, नॉट इन जेई मेंस। यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द एग्जाम वेरी वेल। किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले एग्जाम को तो समझो, एग्जाम तुमसे पूछ क्या रहा है। सो नाउ लेट मी गो अहेड एंड गिव यू एन एग्जाम्पल, राइट? सो मैं क्या कर रहा था, मैं पिछले कुछ दिनों से रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के 2002 से लेकर के 2026 के जितने भी जेई मेंस के पीवाईक्यूज आए थे, आई वाज ट्राइंग टू एनालाइज दैट एंड देन आई रियलाइज दैट जितने भी क्वेश्चंस आए, सो आई वाज एनालाइजिंग अराउंड 301 क्वेश्चंस, 301 क्वेश्चंस। अब जो बच्चा ये मान के चलता है कि भाई मुझे सारे के सारे 301 क्वेश्चन करने, तभी जाकर के जो है मैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में जेई मेंस के सवाल कर पाऊंगा। नाउ हियर इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पूरी दुनिया तुम्हें बेवकूफ बना रही है, या फिर एटलीस्ट एवरीवन हु सेज दैट यू नीड टू सॉल्व एवरी सिंगल क्वेश्चन इज फूलिंग यू। नाउ आई विल टेल यू व्हाई। जैसे यहाँ पे तुम एक एग्जांपल देखो, लेट मी जस्ट गो अहेड एंड फ्लिप द कैमरा। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट आई वांट यू टू सी ओवर हियर इज, यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। तो दिस इज वन ऑफ द क्लस्टर्स। तो मैंने क्या किया, 301 जो हमारे क्वेश्चन थे उनको 23 क्लस्टर्स में मैंने तोड़ दिया। 23 क्लस्टर्स मतलब कि 23 डिफरेंट टॉपिक्स जो कि पूछे जाते हैं। सो अगर तुम ध्यान से देखोगे, और ये सब कुछ बायस नहीं है, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअल जेई मेंस क्वेश्चंस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गो डाउन एंड आई विल शो यू समथिंग वेरी यूनिक। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, तुम्हें मजे आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसको पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ के इसको वो भी कर दिया, इसका सोल्यूशन वीडियो सब भी बना दिया। सो इसको अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया एंड ये सब मुझे देख करके भाई आई वेंट क्रेजी। मतलब मुझे इतना तो पता था कि हाँ चीजें रिपीट होती है, बट मुझे ये नहीं पता था कि भाई इतनी ज्यादा रिपीट होती है। तो अगर तुम देखोगे 2019 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया, दिस इज वन सच क्वेश्चन। ऑलराइट, गो डाउन, दिस इज सेकंड सच क्वेश्चन एंड दिस इज एन ईजियर वर्जन दैट इज आस्क्ड इन 2021। ठीक है, 2 क्वेश्चन सेम टाइप के। अब तुम देखो, यहाँ पे देखो,
तीसरा ऐसा क्वेश्चन 2023 में, तुम सोचो 2019, 2021, 2023, अब तुम सोचोगे आदि भैया अगला तो 2025 में आएगा। भाई ये आशीष चंचलानी की वीडियो नहीं है, ठीक है। यहां पे ये देखो 2024 में फिर से सेम सवाल। भाई कैन यू इमेजिन, लाइक इन द सेम क्लस्टर 4 प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज 2019 वाले प्रॉब्लम में एटलीस्ट तुम्हें रॉड का मास इंक्लूड करना था, बाकी सब में तो तुम्हें लाइट रॉड दिया गया है, ठीक है। तो लाइक कैन यू इमेजिन, इट्स लाइक सेम कॉन्सेप्ट में भी, सेम क्लस्टर में भी यू आर एबल टू सी व्हाट, यू आर एबल टू सी फोर ऑफ दी क्वेश्चंस रिपीटिंग एज इट इज। तो यही होती है बेवकूफी। बच्चों को क्या लगता है हमें हजारों क्वेश्चन करने, हमें भाई 500 क्वेश्चन करेंगे एक चैप्टर के तब जाके हमें चीजें समझ आएंगी। नहीं, देयर आर 23 टाइप्स, और मैं ये सिर्फ रिजिड बॉडी डायनामिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 23 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन या फिर 23 क्लस्टर्स तुम बोल सकते हो जो तुम्हें सॉल्व करने आने चाहिए। अब यहाँ पे लोग आर्ग्यू करेंगे, आर्ग्यू क्या करेंगे, आदि भैया इजंट दैट रोट लर्निंग, मैं रट्टा क्यों मारूं? वेल दैट्स एग्जैक्टली करेक्ट, बट ये सवाल जो है तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए था एट द स्टार्ट ऑफ योर जेईई प्रिपरेशन। अगर तुम्हें सच में डेप्थ चाहिए थी तो भाई तुम्हारे पास 2 साल थे, उस टाइम कर लेते। द प्रॉब्लम इज यू डोंट हैव टाइम, एंड आई नो लर्निंग ऐसे नहीं किया जाता है। व्हेनेवर यू वांट टू गो डीप इनटू अ सब्जेक्ट यू शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड कि भाई वो शुरू कहां से हुआ था, कैसे उसका प्रोग्रेस हुआ था, and all of that, and yes I am in complete support of that. That is exactly what learning is about. अगर इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो क्या पॉइंट है? बट JEE Mains does not care about how interested you are in physics, and that's the harsh truth. They don't care about your depth या फिर तुम्हें कितना नॉलेज है। हो सकता है भाई एक बंदे का जिसको 95 परसेंटाइल आ गया हो, जिसमें बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स के क्वेश्चन आ गए या फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन आ गए, और भाई उसका जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक ही हैज स्टडीड वेरी वेल, लाइक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सब उसने अच्छे से कर रखा है। बट ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इनसे मान लो 2-3 क्वेश्चन लगातार आ गए और भाई उससे नहीं बन रहा है उस स्पॉट पे, डज दैट मीन ही नोज लेसर देन द 99 परसेंटाइल वन? नो, बट योर goal is not to show everyone, because no one cares कि भाई सच में तुम्हें आता कितना है, and that's a very bad thing. Again, don't think that I'm supporting any of this, but सच्चाई यही है, मार्क्स लाने पड़ेंगे, परसेंटाइल लानी पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, जिसके लिए तुम्हें एग्जाम समझ में आनी चाहिए। तो अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूं, तुम्हें लग रहा होगा आदि भैया ये तो क्या ही आपने एक एग्जाम्पल दे दिया। एक एग्जाम्पल नहीं है, किसी भी क्लस्टर में तुम जाओगे ना, तुम्हें ऐसे 3-4 सवाल मिलेंगे जो कि एग्जैक्टली सेम है। चलो इसके अलावा मैं तुम्हें एक और बार दिखाता हूं, लेट मी शो यू वन मोर थिंग। सेम क्लस्टर में, मैं तो क्लस्टर भी अभी चेंज नहीं कर रहा, ये देखो सेम क्लस्टर है, आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग। व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू द टॉप, ठीक है, मैं टॉप पे जाऊंगा। 2007 में क्या सवाल पूछा गया था? तुमसे पूछा गया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया EF एक्सिस और AC एक्सिस का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये तो हमें पता है, बहुत सिंपल है भाई, दे विल बी इक्वल, करेक्ट। अब तुम देखो एग्जैक्ट सेम सवाल 2015 में सेम चीज तुमसे पूछा गया कि भाई अबाउट इट्स डायगोनल क्या होगा। इजंट इट लाइक सुपर सिंपल? तुम देखो भाई सेम ही क्लस्टर में 2 ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें फर्दर मिल गए जो कि रिपीट हो रहे हैं। कैन यू इमेजिन? सो यू नीड टू सी कि भाई इट्स नॉट अ ह्यूज क्वेश्चन का लिस्ट जो कि तुम्हें करने की जरूरत है। यू नीड टू बी स्मार्ट, तुम्हें होशियार बनना पड़ेगा, और इसी से हम लोग आएंगे एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे। दिस इज पॉइंट नंबर 3। सो रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या था कि भाई मेरा न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग का एग्जाम था, मेरे पास 1 हफ्ते था और ये सब मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ, आई एम सीरियस, राइट। सो 1 वीक एंड देयर वर ऑलमोस्ट 1400 स्लाइड्स, 1400 फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है, से लेकर के भाई ट्रांसफॉर्मर्स, LSTMs, ठीक है, ऑटो एनकोडर, सब कुछ, ठीक है, जिन लोगों को समझ आते हैं तो दैट्स फाइन, ये सब कुछ था। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने पढ़ना शुरू तक नहीं किया था। अब वो भी चलो मेरी गलती है, मे बी आई वाज दैट पर्सन जो कि 1 महीने पहले ये सब वीडियो सर्च करेगा, राइट, कि भाई वेटेज क्या होनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई डिड ऑल ऑफ दैट बुलशिट, बट देन आई रियलाइज नन ऑफ इट इज गोइंग टू वर्क। व्हाट आई नीड टू डू राइट नाउ इज फोकस ऑन किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड सेम एग्जाम में, ठीक है। तो मेरे पास 1400 स्लाइड्स है, अगर मैं 1400 स्लाइड्स में डीप जाता कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसको मुझे पूरा समझना है, एंड टू एंड समझना है, तो भाई आई वाज गॉन, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू। तो पहले 3 दिन मैंने सोचा कि भाई मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आई रियलाइज कि भाई अच्छे से पढ़ने में मेरा सिर्फ 150 स्लाइड हुआ था, अभी भी मेरे पास 1250 स्लाइड्स बचे हुए थे। कैन यू इमेजिन? 4 दिन में हाउ एम आई सपोज्ड टू इवन डू दैट? एंड उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद भाई तुम्हारा प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो व्हाट आई डिड वाज, लेट्स कीप इट सिंपल, मैंने सीधा प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाया। मैंने देखा कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर में भाई 4-5 टाइप के सवाल पूछे गए, मतलब इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली द सेम है, बट मतलब दोनों चीजें जो है मैंने देखी, ठीक है। फिर उसमें बेसिकली क्या था कि भाई बैक प्रोपगेशन का क्वेश्चन आ रहा है, उसके अलावा ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि भाई
मैं जो है ये क्वेश्चंस करके जाऊंगा, मैं देखूंगा इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। मैंने ये क्वेश्चंस किए भाई, मैं अपना एग्जाम देख के आया और भाई मेरा चलो अपना मैं बोलूंगा मेरे डिसेंट स्कोर तो आ ही गया, ठीक है। अब B+ आया था विच इज लाइक 4 out of 5, बट फॉर समवन जो कि भाई एक हफ्ते पहले तक वन ऑफ द टफेस्ट यूनिवर्सिटी कोर्सेज, जो कि मैं डेफिनेटली बोलूंगा फॉर कंप्यूटर साइंस, NNDL इज वन ऑफ द टफेस्ट। भाई यहाँ पे बंदे फेल हो जाते हैं, लाइक सीधा सीधा फेल। इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ कोर्स, इट्स वेरी टफ। और बाय फेल आई मीन लाइक उनको C मिल जाता है या फिर सॉर्ट ऑफ D मिल जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो फॉर समवन जिसने एक हफ्ते पहले तक ये किया तक नहीं था, गेटिंग टू B+ विच इज 4 out of 5 GPA इज स्टिल क्रेजी, राइट? और मैं अपने आप की कुछ तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ, बट दैट इज द डे आई रियलाइज्ड कि भाई थिंग्स आरंट रियली दैट फेयर। बिकॉज हो सकता है मैं B+ पे हूँ या एंड देयर माइट बी समवन हु स्कोर्ड लेसर देन मी, बट मे बी हैज अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। सो दैट इज द अल्टीमेट पॉइंट। एंड येस, इट्स अनफेयर, जो कि मैंने बहुत बार बोल दिया है, बट अनलेस you don't understand that, unless you don't understand the exam, you will be preparing for something else altogether, and finally जब तुम्हारा स्कोर कम आता है तुम फिर जिंदगी में ये बोलने लगोगे कि भाई life is so unfair, मैंने कितनी मेहनत की थी, मेरे से नहीं हुआ। It didn't happen because you weren't focusing on what's there. So this was point number 3 and make sure you keep this in mind. Now point number 4 जो कि बच्चे हमेशा करते हैं, भाई टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चैप्टर। क्या सेंस है इस बात का आज तक? मतलब टेल मी द रीजनिंग बिहाइंड इट। सो यू आर टेलिंग मी दैट रोटेशन एंड सेमीकंडक्टर्स या फिर EM वेव्स या फिर ये सब चीजों में सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगता है? दैट्स नॉट इवन पॉसिबल भाई। क्या मैग्नेटिज्म एंड मैटर और ये सब चीजों में सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगता है? नो। सो व्हाई आर यू इवन डूइंग दैट? सो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि भाई वो ऐसे सोचते हैं कि यार आदि भैया मेरे पास अगर अभी से लेकर चलो मैं 4 महीने भी मानता हूँ तो मतलब मान लो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज होंगे। 120 डेज में भाई मुझे ऑलमोस्ट करने हैं भाई 60 चैप्टर। भाई मैं तो कैसे करूंगा? पर चैप्टर मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन रहे। ये सब बेवकूफी है। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। पीपल अंडर एस्टिमेट द फ्लो स्टेट। क्योंकि क्या होता है कि भाई अगर तुम्हें रोटेशन, मतलब लेट्स से यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू द फ्लो स्टेट, यू आर ट्राइंग टू स्टडी, राइट? सो जब तुम पहला चैप्टर अपना करते हो, जैसे मान लो तुमने रोटेशन के साथ शुरू किया, तुम्हें 4-5 दिन लग गए। ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर में 4-5 दिन लगेंगे। एक बार तुम्हारा वहां पे फ्लो बन गया, फिर हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे बड़े चैप्टर को भी करने में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 दिन लगे। फिर आगे चल के तुम्हें रियलाइज होगा कि EM वेव, सेमीकंडक्टर्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर तुम पूरा एक दिन में निपटा सकते हो JEE मेंस के लिए। एंड यू डोंट नीड दैट डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग। ये मैं बता रहा हूं इवन एज अ टीचर। यस, इट्स अ वेरी बैड थिंग। दिस इज लाइक द बिलियंथ टाइम आई हैव सेड इट, बट यही सच्चाई है, राइट? सो यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, राइट? सो डू यू एक्चुअली वांट टू लर्न फिजिक्स? इफ यू वांट टू लर्न फिजिक्स देन यू शुडंट गिव JEE मेंस, बट इफ यू एक्चुअली जस्ट वांट टू गो टू अ गुड कॉलेज देन भाई चुपचाप, अगर तुमने अभी तक ज्यादा डेप्थ में नहीं किया है तो शांति से बैठ करके कवरेज पे फोकस करो। एंड इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर JEE एडवांस देन कीप प्रिपेयरिंग फॉर JEE एडवांस, ठीक है? मतलब डोंट कम बैक टू JEE मेंस। JEE मेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम मॉक टेस्ट दो एंड यू आर गुड इनफ, राइट? सो यू आर कवर्ड, ठीक है? अब अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, दैट इज प्लानर्स, टाइम टेबल्स एंड शेड्यूल्स आर बुलशिट एंड दे विल नेवर वर्क। तुम कुछ भी कर लो, तुम नोटिस करो पिछले 1.5 साल में जितना भी तुमने टाइम स्पेंड किया JEE की तैयारी में या जिंदगी में कुछ भी करते हुए, तुमने बहुत बार टाइम टेबल, बहुत बार शेड्यूल, बहुत बार मॉर्निंग रूटीन, स्लीप रूटीन, हर एक चीज तुमने देख ली होगी, बट कभी भी वो चीज 1 हफ्ते से ज्यादा लास्ट नहीं करती। और कुछ लोगों के लिए तो वो 2 दिन से ज्यादा लास्ट नहीं करती। और वो कुछ लोग मैं हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, मुझे लगता था ना मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई मैं लेट उठता हूं, भाई मैं 12 बजे उठता हूं, बट ऑनेस्टली दैट्स अ लाई। यू आर नॉट वर्किंग बिकॉज यू डोंट वांट टू वर्क। सिंपल बात है। तेरे पास 16 घंटे हैं भाई, बाकी सबके भी पास 16 घंटे। जो 5 बजे उठ रहा है उसके पास भी 16 घंटे हैं अगर वो 8 घंटे सो रहा है, और भाई जो 12 बजे भी उठ रहा है उसके पास भी 16 घंटे हैं, ठीक है? सो नाउ द पॉइंट इज व्हाट यू डू इन दिस 16 आवर्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट? अब तुम 12 बजे उठ रहे हो या 5 बजे उठ रहे हो, इट डज नॉट चेंज एनीथिंग। द डिफरेंस इज तुम्हारे पास एक बहुत आसान चीज है ब्लेम करने को कि भाई अगर मैं 5 बजे उठता ना तो मैं कर लेता, बट तुम नहीं कर पाते। तुम नहीं कर पाते भाई। किसी एक आदमी को अगर काम करने का मन नहीं है वो नहीं करेगा। वो कुछ भी बना लो, चाहे टाइम टेबल बना लो, शेड्यूल बना लो, मेंटर रख लो, कुछ भी रख लो, टीचर उसको आके बोले, वो कुछ नहीं करेगा। जिसे करना है वो करेगा, जिसे नहीं करना है नहीं करेगा। यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू आर स्टिल नॉट डूइंग इट, दैट इज कंप्लीटली योर प्रॉब्लम, ठीक है? वो कोई भी एक वीडियो नहीं चेंज कर सकता, कोई भी मोटिवेशन नहीं चेंज कर सकता। अगर तुम ये जानते हुए भी तुम्हें क्या करना है अपने लाइफ में उसको इंप्रूव करने के लिए, फिर भी तुम उसे नहीं कर रहे हो, देन यू आर द वन हू हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। यू कांट से कि नहीं मेरे साथ ये हुआ, मेरे
मेरे साथ वो हुआ, अरे जो भी हुआ भाई, अनलेस समथिंग एक्सट्रीम हैपेंड विथ यू, व्हाई आर यू नॉट डूइंग व्हाट यू ऑलरेडी नो? देखो सिंपल बात है, हम सबको पता है व्हाट वी नीड टू डू, एंड हमें एंग्जाइटी क्यों होता है, स्ट्रेस क्यों होता है? यू ओनली हैव एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस बिकॉज यू नो व्हाट टू डू एंड यू आर स्टिल नॉट डूइंग इट. बट इफ यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग, लाइक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उस एक हफ्ते से पहले बिफोर माई एंड सेम एग्जाम, मैं बता रहा हूँ भाई, आई वाज सुपर वरीड. आई वाज लाइक अबे करना क्या है, इसको करेंगे कैसे? 1400 स्लाइड भाई, ये तो इट्स नॉट इवन पॉसिबल. 200 स्लाइड पर डे. या दैट्स द सेम लॉजिक इवन आई यूज. तुम देख लो कि मैंने डिवाइड कर दिया टोटल टाइम से, राइट? 200 स्लाइड्स पर डे सीम्स इम्पॉसिबल, स्पेशली ऑफ अ सब्जेक्ट दैट यू आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एक हफ्ते पहले. इट सीम्स इम्पॉसिबल, बट आई स्टिल गॉट अ डिसेंट स्कोर ओवर देयर बिकॉज स्ट्रैटेजीज चेंज. अभी जो तुम 4 महीने के हिसाब से प्लान बना रहे हो, वो 1 महीने बाद 3 महीने के हिसाब से होगा, एंड स्पीड चेंज होगा. हो सकता है तुम जितने डीप में जा रहे हो वो चेंज होगा, किस चैप्टर्स को चूज कर रहे हो वो चेंज होगा. यू कांट डिसाइड दैट राइट नाउ. सो द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू इज बिफोर गोइंग टू स्लीप, 3 ऐसी चीजों के बारे में बस सोच लो. लिखो भी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ डायरी वायरी कुछ मत बनाओ, बस अपने दिमाग में रखो कि भाई मुझे पता है कि यार ये 3 चीज अगर मैंने कर लिया तो मुझे ये अपने गोल्स की तरफ क्लोजर लेके जाएगा. नाउ फॉर समवन इट कुड बी कि भाई मैंने फिजिक्स में कुछ नहीं कर रखा है, तो एटलीस्ट मैं कल फिजिक्स के एक सब्जेक्ट मतलब एक चैप्टर को निपटा करके उसके पीवाईक्यूज करूंगा. और समवन जिसका मैथ बहुत वीक है, जिसने फिजिक्स और केमिस्ट्री कर रखा है, तो वो मैथ के हो सकता है इजी सेक्शन को चूज करके पहले अपना मोमेंटम बिल्ड करे. सो यू नीड टू चूज दोस टॉप 3 थिंग्स जो तुम्हें पता है कि भाई दिस इज गोइंग टू टेक यू क्लोजर टू योर गोल. इट्स दैट सिंपल. इसमें भाई कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, राइट? यू डोंट नीड अ परफेक्ट शेड्यूल. देयर इज नो परफेक्ट टाइम टेबल. देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू एक्चुअली मेक यू डू द वर्क इफ यू डोंट वांट टू डू द वर्क. ठीक है, तुम कोई भी रीजन दे दोगे भाई, तुम्हें ऐसा लगेगा भाई आज तो दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, आज मुझे काम नहीं करना, मैं कल से काम करूंगा. या फिर भाई आज तो मेरा दोस्त मुझे बुला लिया, मैं चलो कल से करूंगा. ये अगर तुम कर रहे हो ना, तो भाई तुम कोई भी शेड्यूल बना लो, तुमसे वैसे भी नहीं होना है. आई डोंट वांट टू बी वेरी हार्श विथ यू, बट दिस इज समथिंग आई हैव नोटिस्ड इन माई सेल्फ एज वेल. भाई मुझे एग्जाम का अगर नहीं पढ़ना होता है, मैं नहीं पढ़ता हूँ. फिर उसके अलावा मैं दुनिया भर की रीजनिंग दे दूंगा. मैं बता रहा हूँ दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट आई एम डूइंग इन कॉलेज. सो आई एम टेलिंग यू दिस हैपेंस. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हें थोड़ी सी सच्चाई देखनी होगी. अगर मैं एक हफ्ते में फालतू की सारे के सारे ट्यूटोरियल्स बना रहा होता, सब कुछ कर रहा होता, then probably I wouldn't even have finished the syllabus. But it was a good decision to see the previous year paper, know the exam that you are preparing for. Once you know the exam, फिर उसके बाद तुम्हारे पास समर ब्रेक में पूरा टाइम है to go deep into physics. उसके अलावा मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, fix your resources. Resources को fix करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगले 4 महीने के अंदर मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि भाई ऑलमोस्ट हर रोज एक नया फॉर्मूला शीट आ जाएगा, एक नया शॉर्ट नोट्स आ जाएगा, एक नया मॉक टेस्ट आ जाएगा, कुछ ना कुछ क्रैश कोर्स आ जाएगा. हर दिन कुछ ना कुछ आते रहेगा, इस कंपनी से उस कंपनी से, इधर उधर, हो सकता है मेरा भी आ जाए. बट यू नीड टू फिक्स योर रिसोर्सेज. द थिंग इज यू कांट जंप अराउंड. तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है भाई. यू कांट गो फ्रॉम दिस बुक टू दैट बुक टू दिस टीचर टू दैट टीचर टू दिस मॉक टेस्ट दैट मॉक टेस्ट. यू नीड टू फिक्स इट कि भाई ठीक है, मैं अभी के लिए पीवाईक्यूज करूंगा और जेईई मेंस के लिए उससे ज्यादा हेल्पफुल कुछ नहीं होने वाला है. अगर कोई भी तुम्हें ये बोल रहा है ना कि भाई जेईई मेंस इज गोइंग टू कम टफर देन लास्ट ईयर, ये हर साल होता है मेरे भाई, और ऐसा कुछ नहीं होता है. एंड इवन इफ इट कम्स टफर, इट्स अ कंपेटिटिव एग्जाम. डू पीपल नॉट अंडरस्टैंड हाउ कंपेटिटिव एग्जाम्स वर्क? भाई कंपेटिटिव एग्जाम्स में रिलेटिवली तुम्हें मार्क्स मिलते हैं. अगर भाई कटेगा तो सबका रिलेटिवली कटेगा. दैट्स द एंटायर लॉजिक. उसके अलावा मैं एक और चीज बोलूंगा, डोंट कट डाउन ऑन योर स्लीप. पता नहीं ये कहां से बच्चों को मोटिवेशन आता है कि अब सिर्फ मैं 4 घंटे सोऊंगा दिन के. अबे 4 घंटे जो तुम बचा रहे हो ना बाकी, दैट इज गोइंग टू रूइन योर एंटायर डे. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई 4 घंटे सो के तुम्हारे पास 4 घंटे एक्स्ट्रा रहेंगे, 20 घंटे तुम जगे रहोगे और उसमें तुम ज्यादा काम कर पाओगे, दैट्स एब्सोल्यूट बुलशिट. बिकॉज दैट्स नॉट हाउ इट वर्क. हाउ इट वर्क्स इज, तुम अगर 1 घंटा भी अपने स्लीप से काट रहे हो ना, वो तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद कर देगा. एंड इन द लॉन्ग रन इट विल कंप्लीटली बर्न यू आउट एंड यू विल स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर जेईई. यू विल क्विट, यू विल स्टार्ट बिकमिंग डिप्रेस्ड. तुम्हारा मूड पूरे दिन खराब रहेगा. तुम सबसे गुस्से में बात करोगे, अपने मम्मी पापा से तुम गुस्से में बात करोगे. तुम किसी चीज को टॉलरेट नहीं कर पाओगे. तुम्हें पूरा दिन भाई सिर दुखते रहेगा एंड इवेंचुअली यू विल क्रम्बल. आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज दिस हैपेंस विद मी एवरी सिंगल एग्जाम सीजन. तो मुझे तो करना पड़ता है क्योंकि भाई मैं अगर नहीं करूंगा तो तुम्हें तो पता है. बट हाँ, अगर भाई एक हफ्ते में मैं बहुत अच्छी नींद, देखो सी क्या होता है, तुम अगर ऐसे समझो ऑल नाइटर्स, राइट? सो ऑल नाइटर्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें मानना चाहिए, जस्ट अंडरस्टैंड दी लॉजिक. ऑल नाइटर्स का सेंस कब बनता है? कल एग्जाम है, आज मैं पूरी रात जग करके मैंने अपना एग्जाम को लिख दिया, उससे मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है क्योंकि मैं उस टाइम में सो जाता. नाउ माई लॉजिक इज वेरी सिंपल भाई.
अगर तुम्हारा एग्जाम ही कल नहीं है, मान लो वो एक हफ्ते बाद है, तो आज अगर तुम पूरी रात जग भी जाओ तो कल का उतना टाइम तुम खा रहे हो ना, यू आर वर्किंग ऑन बोरोड टाइम। वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, वो बोरोड टाइम है। तुम अगर सोने जा रहे हो 6 बजे तो कल उठोगे भी तो 2 बजे। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अगर तुम्हारा स्लीप टाइम एंड वेकअप टाइम फिक्स्ड नहीं है, और मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई यू नीड टू गो टू स्लीप एट 8 एंड वेकअप एट 5 o'clock, आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ दैट, ठीक है, और वो तो कुछ ज्यादा ही हो गया, वो तो 9 घंटे की नींद हो गई, बट जो भी, अपना बस तुम्हें स्लीपिंग टाइम और उठने का टाइम फिक्स रखो। मैं तो यूजुअली 4 से 12 सोता था, राइट। मैं तुम्हें बोलूँगा उतना absurd मत रखो, ठीक है, फालतू में मत बिगाड़ो। अगर रात में सोते हो मतलब लेट नाइट, तो लेट नाइट ही सो। अभी तुम्हें शेड्यूल की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, 1 महीने पहले तुम्हें चेंज करना शुरू करना होगा अपने जेईई मेन से, बट उसमें भी अगर तुम्हें आफ्टरनून शिफ्ट मिल गया ना, तब तो तुम्हारा लाइफ सेट है, ठीक है। बट कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, बाय डोंट कट डाउन ऑन योर स्लीप, कीप योर स्लीप शेड्यूल फिक्स्ड। अगर तुम एक पर्टिकुलर टाइम पे सोते हो और उठते हो, उसी को मेंटेन करो। किसी के भाई उसके मोटिवेशन में आकर के कि भाई नहीं अब से मैं 5 बजे उठूंगा, उससे तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा एंड यू विल इवेंचुअली कम बैक टू योर नेचुरल स्लीप साइकिल। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद मी एवरी सिंगल टाइम आई डिसाइड कि नहीं अब मैं अपना स्लीप शेड्यूल ठीक करके अपना लाइफ इंप्रूव करूंगा। बट एक्चुअली मैं लाइफ इंप्रूव करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होती है। एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग टू अवॉइड एवरी सिंगल चांस यू गेट टू वर्क हार्ड। तुम बस उसको वो कर देते हो हर चीज़ को, भाई आज स्लीप शेड्यूल मेरा ख़राब हो गया, भाई मेरे पास टाइम टेबल नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया। ये सब नौटंकी होती है ऑलराइट, एंड इवन यू नो इट, यू स्मार्ट इनफ, राइट। एनीवेज दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। तुम्हारे पास अगर कोई भी ऐसा डाउट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, तुम कॉमेंट में पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि भाई मैं जितना ज़्यादा एक्टिव रह सकता हूँ, जितना पॉसिबल है, मैं मेंस के टाइम पे आई विल ट्राई टू स्टे वेरी एक्टिव। डेफिनेटली मैं अपने एंड से भी आई विल ट्राई टू ब्रिंग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। एंड if you're new to this channel, make sure you subscribe and you like and check out the live stream section. वहाँ पे बहुत सारा content physics का already पड़ा है, right? So you can learn a lot from that, especially advanced का content तुम्हें इतना अच्छा, इतने organized manner में शायद ही इतना मिलेगा। एक बार उसे भी check out करना, and definitely मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, goodbye and love you all. Bye bye everyone.